हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, तो आइए आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 देखते हैं। इसके पहले हम इसी एक्सरसाइज का पार्ट 1 पढ़ चुके थे, पार्ट 2 पढ़ चुके थे और आज हम पार्ट 3 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका कि P बट्टा Q जहां Q इज नॉट इक्वल 0 के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण यानी प्रसार है। उसके बाद कहता है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, कहता है कि P बट्टे Q यानी परमेय संख्या का एक ऐसा उदाहरण लीजिए, नहीं कि जिसका दशमलव निरूपण शांत हो। तो आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि शांत दशमलव जो होता है वह क्या होता है कि भाग देने के बाद पूरा पूरा कट जाता है और अशांत दशमलव में एक अंक या अनेक अंकों की पुनरावृत्ति होते रहती है। ठीक है, तो हमको ऐसा उदाहरण सोचना है। आप 2-4 उदाहरण ले लीजिएगा। ऐसा उदाहरण सोचना है कि जो भाग देने के बाद यानी हर से अंश में जब भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। यहां पर कहता है P बट्टे Q के रूप की परमेय संख्याओं का अनेक उदाहरण लीजिए। ठीक है, अब यहां पर मान लेंगे हम, माना कि वह परमेय संख्या कुछ भी मान लीजिए 1/2 है, 5/8 है, 37/25 है, 17/10 है तथा मान लीजिए 21/100 है। आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो लिखे हैं यही उदाहरण लेना है। आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। अब यहां पर देखिए, जब हम भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाता है और क्योंकि इसका दशमलव निरूपण शांत है। कहता है क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखिए, अब यहां पर गौर करिए 1/8 है, तो यहां पर P बराबर कितना है, 1 है तथा Q बराबर कितना है, 8 है। अब यहां पर Q का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो Q का अभाज्य गुणनखंड जैसे हम करते हैं 8 का, तो 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 2 से 2 हो जाएगा और 2 से 1 हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पर पावर 3। तो हम क्या देख रहे हैं, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n, ये क्या है, 2 पर पावर n के रूप का है, n के रूप का है। ठीक है, इसको देख लिए। अब यहां पर गौर करिए, हम इसी में आपको 5/8 का देख ले। ठीक है, 5/8 का देख ले। यहां पर देखिए 1/2 लिखे थे हम, यहां पर 1/8 लिख दिए। कोई बात नहीं है, आप जो है सो 5/8 को भी आप ऐसे बना सकते हैं, 8 का अभाज्य गुणनखंड।
तो इस प्रकार से कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे कि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n के रूप का है। अब यहाँ पर ये प्रश्न छूट गया था, ये तो इसको देख लीजिए, ये जो लिखे थे तो 1/2 है, जैसे 1/2 में तो 2 का अभाज्य गुणनखंड 2 ही होगा। अब यहाँ पर यहाँ लिखेंगे Q का अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड 2 है, ठीक है। इसी प्रकार 37/25 है, गौर करिए 37/25 है, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 37/25 को 5 गुने 5 लिख सकते हैं, या इसी को 37 आपका 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर देखिए, चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड आपको जो है सो 5 पर पावर m के रूप का है, m के रूप का है आपका, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 17/10 लिखा हुआ है, गौर करिए, ये आपका यहाँ पर 17/10 है, ठीक है। तो 17/10 को भी आप लिख सकते हैं 17/2 गुने 5। अब यहाँ पर देखिए, ये तो किसी के घात के रूप में नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड आपको 2 गुने अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 5 के रूप का है, 5 के रूप का है, ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ पर 17/10 यदि लीजिएगा तो 17/10 तो ले ही लिए, ठीक है। यहाँ पर 21/100 लीजिएगा तो 21/100 में आपका गौर करिए कि ये 100 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 21 बट्टा, ये आपका 2 से देंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो आपका 25 हो जाएगा, फिर 5 से देंगे तो 5 होगा, फिर 5 से देंगे तो 1 हो जाएगा, नहीं 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100 हो गए। अब यहाँ पर देख लीजिए, यह हो जाएगा 21/2 पर पावर 2 अगुने 5 पर पावर 2 के रूप का है, नहीं, यानी यहाँ पर Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर 2 अगुने 5 पर पावर 2 के रूप का है। तो हम यहाँ सभी प्रश्नों में, जैसे यहाँ पर 1/8 हम लिख दिए थे, नहीं, तो यहाँ पर जैसे 5/8 लिखा हुआ था, तो यहाँ पर हम P के जगह पर 5 और Q के जगह पर 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब यहाँ पर 1/2 में तो Q का अभाज्य गुणनखंड 2 ही है। 37/25 में देखिए 5 गुने 5 आया, यानी 5 पर पावर m के रूप का आया। 17/10 में भी 2 गुने 5 के रूप के आया। 21/100 में आपका 2 पर पावर n अगुने 5 पर पावर m के रूप का आया। यानी हम देख रहे हैं कि Q का अभाज्य गुणनखंड क्या है, या तो 2 है या 5 है या 2 5 दोनों है, इसके अलावे कोई भी जो है सो अभाज्य संख्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, तो यहां पर लिख लेंगे सबसे नीचे, अतः Q का अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 के गुण को संतुष्ट करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है, यही होगा। यानी Q का अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 के गुण को संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावे कोई भी यदि गुणनखंड आ रहा है तो वह आपका 7 नहीं होगा। सिर्फ Q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, या तो 2 होगा या 5 होगा, चाहे 2 बहुत सारा हो, 2 घात के रूप में हो, 5 घात के रूप में हो, या 2 5 दोनों घात के रूप में हो, ठीक है। तो Q का क्या गुण है कि Q में अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 को संतुष्ट करना
चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ 2 और 5 एक ही आएगा। यहां पर देख रहे हैं घात के रूप में है, नहीं, घात के रूप में कुछ भी हो सकता है। इसको छोड़ करके कोई भी संख्या नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती हो। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपको हम बताए थे कि परमेय संख्या का कितना दशमलव प्रसार होता है? आपका 2 दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, एक आपका यहां पर जो है सो शांत दशमलव होता है और एक आपका अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, ये आपका परमेय संख्या का निरूपण हो गया। एक आपका शांत होता है और एक अशांत आवर्ती होता है। लेकिन अपरमेय संख्या का सिर्फ और सिर्फ एक ही दशमलव निरूपण होता है और वह क्या होता है? आपका अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती होता है, या इसी को हम अन्वसानी अनावर्ती बोलते हैं। ठीक है, अन्वसानी अनावर्ती बोलते हैं। आप इसमें देखे थे कि भाग देने के बाद पूरा पूरा कट जाता है। इसमें एक या अंकों का समूह दोहराते हुए रहता है। ठीक है, और इसमें जो है सो कभी दोहराता ही नहीं है, बल्कि एक या अनेक अंकों की आवृत्ति नहीं होती है, यानी अनंत तक ये जाते रहता है। ठीक है, इसका कोई जो है सो आवर्ती नहीं होता है, दोहराने का काम नहीं होता है, लेकिन इसमें दोहराता है। तो यहां कहता है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती अन्वसानी अनावर्ती हो, यानी अशांत अनावर्ती हो। तो आपको कहता है अपरमेय संख्या का उदाहरण दीजिए। लिखिए, यहां पर लिखेंगे कि अन्वसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार वाले 3 संख्याएं इस प्रकार हैं। आप कोई भी 3 संख्या का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे पहला आप √2 दे दिए, आप मान लीजिए √3 हो गया। ठीक है, आपका √5 हो गया, कोई भी √7, √11, √13, √17 कुछ भी ले सकते हैं। तो यही आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि परमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी 5/7 दिया है और 9/11 दिया है। कहता है इसके बीच में 3 परमेय संख्या आपको निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आपका क्या लिखा हुआ है? 5/7। ठीक है, यहां पर P बराबर कितना है? 5 है, तथा Q बराबर कितना है? 7 है। तो आप क्या करिए, Q से P में भाग दे दीजिए। ठीक है, कि 7 से 5 में हम भाग देते हैं। ठीक है, तो 7 से 5 में भाग देंगे, आपके पास 5 रुपया है और 7 कोई मांगेगा तो कैसे होगा? गड़बड़ हो जाएगी। तो 7 से 5 में तो भाग लगेगा नहीं। तो आप क्या करिए, यहां पर गुना करिए। ठीक है, कितना से? 1 से यदि हम गुना करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। गड़बड़ हो गया। तो आप 0 से भाग लगाइए। 7 है और 0 से गुना करेंगे तो 7 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, 5 में से 0 को घटा दीजिए। नहीं, तो 5 में से 0 घटेगा तो 5 हो जाएगा। फिर दशमलव बैठा देंगे यहां पर, तो यहां पर 1 0 दे देंगे। अब 7 को कितना से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा।
तो 7 के पहाड़ा में 50 तो आता नहीं है, नहीं। तो यहाँ पर 7 सत्ते 49, नहीं, इसको घटा दीजिए। 10 में से 9 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और 4 में से 4, दोनों बर्बाद हो गया। अब यहाँ पर देखिए, फिर 0 बैठा देंगे। 7 एकम 7 हो गया, फिर घट जाएगा, 3 बचेगा, फिर 0 बैठा दीजिए। 7 चौके 28 हो जाएगा, फिर घटेगा, 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 बैठा दीजिए। 7 दूनी 14 हो गया, फिर घटा दीजिए, इतना आ जाएगा 6, फिर 0 लगाइए, क्या हो जाएगा, 7 आठे 56 हो गया, फिर क्या बच गया, 4 बच गया, फिर यहाँ पर 0 40 हो गया, 7 पचे 35 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 फिर आ गया, 0 बैठा दीजिए, 7 सत्ते 49 हो गया। ठीक है, देखिए कहानी दोहरा गया। यहाँ पर 5 था, फिर 5 आया, 50 हुआ, फिर यहाँ 49 था, फिर 49 1, यानी ये प्रक्रम चलते रहेगा, नहीं। तो कहाँ से दोहराना शुरू हुआ, 7 से। तो इसका मतलब है कि ये आपका 7 1 4 2 8 और 5, ठीक है। यही संख्या यहाँ फिर रिपीट होगा, क्या हो जाएगा फिर 7 1 4 2 8 5, इतना इतना संख्या आपको दोहरा रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5/7 बराबर 0.71428 और इस सब के ऊपर हो जाएगा ये रैकरिंग, ये रैकरिंग हो गया। इसका मतलब इसमें 5 6 अंक हो गया, 1 2 3 4 5 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो ये निकल गया 5/7 का। अब 9/11 निकालिए तथा 9/11 देखेंगे तो इसमें P बराबर 9 है तथा Q बराबर 11 है। तो इसका भाग हम इधर यहाँ पर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए चलते हैं। तो 11 से बाबू 9 में भाग लगा देते हैं, क्या सही लिखे या गड़बड़ हो गया? 9 से 11 में लगाना था, नहीं यही ना करना था, नहीं। आपको हम बताए थे हमेशा P से Q में नहीं, Q से P में भाग दिया जाता है। तो Q 11 है और P 9, ठीक है। 11 से 9 में भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर भाग दीजिए। 11 को 0 से गुना कर देते हैं, क्या? तो यहाँ भी 0 दे देते हैं। घटाने के बाद 9 हो गया, दशमलव बैठा दीजिए तो 90 हो गया, और 11 अठे 88, 11 को 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 88, और फिर 1 आ गया, नहीं यहाँ 1 नहीं, 1 नहीं होगा, ये गड़बड़ हो गया भाई, 1 नहीं होगा। 10 में से 8 गया 2 होगा, ये 2 होगा, ठीक है। दशमलव फिर यहाँ पर 0, 11 एकम 11 हो गया, घटकर क्या आ गया, 9 आ गया। फिर यहाँ पर 0, तो फिर यहाँ पर 11 अठे 88, ठीक है। फिर 2 आ गया, फिर 20 हो गया, फिर 11 एकम 11, फिर देख लीजिए वही कहानी है, यानी 8 1 8 1 ये दोहरा रहा है, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, नहीं। तो हम लिख सकते हैं 9/11 बराबर 0.81 10⁻12, नहीं, यानी 0.81 पर ये क्या है, रैकरिंग है, यानी 2 अंकों की पुनरावृत्ति है। अब क्या करना है, भाग तो दे दिए, नहीं, ये परमेय संख्या था और इसके बीच में निकालना क्या है, अप्रमेय संख्या। तो कहता है 3 अलग अलग। अब यहाँ पर गौर करिए कि इसके बीच की कोई भी संख्या, यहाँ पर गौर करिए कि 0, अब यहाँ पर लिख लीजिए, अब 0.71428 ये आपको छोटा है किससे, 0.81
8 1 से क्या है, छोटा है। तो इसके बीच की कोई भी संख्या ले सकते हैं आप। यहां पर 7 1 है ना, तो आप 7 2 ले लीजिए, 7 3 ले लीजिए, 7 4 ले लीजिए, 7 5 ले लीजिए, कोई भी संख्या ले सकते हैं। नहीं तो इसके बीच की, इसीलिए इसके बीच की 3 परमेय संख्याएं, 3 परमेय संख्याएं, आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे हम पहला संख्या लिख देते हैं, मान लो यहाँ पर 7 1 है, तो हम 7 2 ले लेते हैं। यहाँ पर लिख 0.72 लिख दीजिए, फिर 7 2 0 0, 7 2 0 0 0, फिर 7 2, फिर आप 0 0 डॉट 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 अनंत तक बढ़ाते जाइए। ये एक संख्या निकल गया। आप कोई भी, आप 7 2 लिए, 7 3 7 4 7 5, कुछ भी, जैसे यहाँ पर लिख लीजिए 0.75 ले लेते हैं, तो 0.750, फिर 7500, फिर आपका 75000075, फिर आपका 0000, एक एक जीरो बढ़ा रहे, डॉट डॉट अनंत तक की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए फिर क्या आ गया। यहाँ पर जैसे मान लो कि हम 0.80 ले लेते हैं, तो 0.80, फिर हो जाए 800, फिर आपका 8000, ठीक है, फिर आपका 80000, ऐसे करके फिर आपका 8, ऐसे करके बढ़ाते जाए, डॉट अनंत तक की संख्या को लिख सकते हैं। तो 3 क्या, बहुत सारा, जितना संख्या आपको लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5/7 और 9/11 के बीच की 3 परमेय संख्याएं आपके सामने है। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि जो हम लिखे हैं यही 3 परमेय संख्या होगा। आप इसके बीच की कोई भी परमेय संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इसको समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न कहता है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय और कौन कौन संख्याएं अपरमेय है। यहां पर 5 संख्या लिखा हुआ है। ठीक है, 5 संख्या देख रहे हैं आप। कहता है बताइए कि इसमें कौन जो है तो परमेय संख्या है और कौन अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि ये √23 यानी √23 है आपका। कितना है, √23। आपको पता है कि इस रूट के अंदर में कोई परिपूर्ण वर्ग की संख्या हो तो वह परमेय संख्या। 23 परिपूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए यह आपका परमेय संख्या भी नहीं है। तो यह कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये परिपूर्ण वर्ग नहीं है। यदि इसी में 25 रहता तो 25 परिपूर्ण वर्ग है, उसका वर्गमूल 5 हो जाता, लेकिन 23 का हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। ये दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि √225। चलिए वर्ग को ध्यान में लाइए कि 225 कितना का वर्ग है। तो हम देख रहे हैं कि ये आपका 15 का वर्ग है। 15 15 कितना होता है, 225 है। यानी इसके अंदर में जो संख्या है यह परिपूर्ण वर्ग है, इसीलिए क्या हो गया आपका परमेय संख्या। ये आपका परमेय संख्या, ये आपका परमेय संख्या है। आप निकाल भी सकते हैं ऐसे, ध्यान दीजिए। जैसे 225 है तो यहाँ पर कितना से भाग लगा दे, हम 5 से लगा देंगे। 5 चौके कितना हो जाएगा, 20, नहीं 5 2 7 2 9, 5 से नहीं 3 से लगाइए, 3 से लग रहा, 3 से। अब यहाँ पर देखिए कि 3 7 कितना हो गया, 21 हो गया। अब यहाँ पर 1 5 क्या हो गया, 15, तो 3 5 15 हो गया आपका। फिर आपका 3 से 25 हो गया, 5 से 5 हो गया और 5 से 1 आ गया। नहीं, यानी आप लिख सकते हैं √225 बराबर √3 × 3 × 5 × 5।
यानी रूट अंडर 3 का स्क्वायर अगुने 5 का स्क्वायर है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 अगुने 5 हो जाएगा, रूट खत्म, 3 5 15। यानी वैसे भी आप 225 का वर्गमूल कितना हो गया 15, यानी 15 का स्क्वायर 225 है। तो ये क्या हो गया परिमेय संख्या है, इसीलिए रूट अंडर 225 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ गए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 कहता है 0.3796 और इसके बाद कोई अंक नहीं है, ना डॉट डॉट है, ना किसी पर जो है रेख रेखा का चिन्ह है। इसका मतलब है कि ये दशमलव के बाद शांत निरूपण है, इसीलिए यहां पर लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो शांत है तो क्या होता है, इसीलिए यह आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, यह क्या हो गया आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार 4 नंबर देख लीजिए। 4 नंबर क्या कहता है आपका 7.478। फिर देख लीजिए 478, यानी 478 इसी अंकों की पुनरावृत्ति यहां पर हो गई है, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। नहीं, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, यहां पर लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है, आवर्ती है नहीं, इसलिए यह क्या है आपका परिमेय संख्या है। यह आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर परिमेय संख्या। ठीक है, यह आपका परिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर, इसके जस्ट पहले आपका 8 नंबर क्वेश्चन में बता रहे थे। देखिए इसमें जो है सो किसी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या है, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत अनावर्ती। यहां पर लिखिएगा क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसीलिए क्या है, यह भी आपका जो है सो अपरिमेय संख्या है। ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहता है बताइए कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो यह आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, यह आपका परिमेय संख्या हो गया, यह परिमेय संख्या हो गया, यह परिमेय संख्या हो गया, और यह आपका अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए होंगे। तो आप क्या करेंगे, इन सारे प्रश्नों को बार बार बनाएंगे, जहां पर दिक्कत होगा वहां पर वीडियो को रोक करके या रिवर्स करके पुनः बार बार देख लिया करिएगा। जहां पर दिक्कत हो या समझ में नहीं आया हो या लग रहा हो यहाँ पर और कोई चीज हमको बताया जाए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और फिर हम उसको देखेंगे, तो फिर आपको उस प्रश्न को बता देंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे आप लोगों को। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।